हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और ऐसे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी में 12th के बाद सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी करेंगे, या कि आप 12th लेवल में हैं तो आप अपनी केमिस्ट्री को कितना स्ट्रांग बनाकर रखे हैं आज देखिए, या कि आपसे कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी आज इस वीडियो को देखिए। 20 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, NaCl क्रिस्टल इनमें से किससे बना हुआ है। Na मतलब सोडियम, क्लोरीन यानी आपका सोडियम क्लोराइड बन गया Na और Cl से मिलकर के। अब ये किससे मिलकर बना होता है बताना है। NaCl का अणु, अरे भाई ये तो अणु खुद है, तो ये अणु से मिलकर बनेगा क्या। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, Na तथा Cl परमाणु, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चा कौन सा सही हो जाएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको तोड़ता हूं, NaCl को तोड़ता हूं तो ये बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी ये आयन बना, ये आयन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्रिस्टल में धन आयन व ऋण आयन द्वारा बना बंध आयनिक बंध, धात्विक बंध, सहसंयोजी बंध, द्विध्रुव बंध। चलो बताओ, क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन, देखो दो आवेश होता है, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपके पास आयन कहलाते हैं। और आयनों के बीच जो बंध बनता है उसे कहते हैं क्या, आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आयन की बात आ जाएगी, यानी धन आयन और ऋण आयन के बीच, तो वो बंध बनने वाला है वो कौन सा, आयनिक बंध। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत संयोजी बंध है, CH4, MgCl2, SiCl4, BF3। तो जिसमें प्रबल धात्विक गुण और अधात्विक गुण होगा, उन्हीं में प्यारे बच्चों वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध पाया जाएगा, यानी आपका आयनिक बंध पाया जाता है। वैद्युत संयोजी बंध का दूसरा नाम आयनिक बंध है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि NaCl को जल में घोलें तो सोडियम आयन होता है। बताओ क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, अपचयित होगा, जल अपघटित होगा, जल योजित होगा। पहले तो NaCl टूटेगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, और फिर जो सोडियम आयन है वो जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा, जिसे बोलते हैं जल योजित। क्या, जल में योजित हो गया भाई साहब। प्रबलतम बंध कौन सा है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, धात्विक बंध। तो आयनिक बंध का दूसरा नाम विद्युत संयोजी बंध, जो कि इन सभी बंधों में से प्रबल होता है, आयनिक बंध। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं, कम गलनांक और कम क्वथनांक होते हैं, सरलता से उपलब्ध होते हैं। तो विद्युत संयोजी यौगिक मतलब आयनिक यौगिक, जैसे आपने देखा प्यारे बच्चों NaCl, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गया, इसमें ध्रुवण की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति में ध्रुवीय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में ध्रुवीय। इसके बाद 7 नंबर है, इन बंधों में से कौन से सबसे अधिक आयनिक बंध है। बताओ कौन सा प्रबल होगा। तो देखिएगा एक चीज यहां पर याद रखिएगा, जिसपे धात्विक गुण जितना अधिक होगा, समझ रहे हैं, उसका आयनिक बंध उतना ही प्रबल होगा। एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन से सीजियम में सबसे ज्यादा आपका क्या है, धात्विक गुण है सीजियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, तो धात्विक और अधात्विक गुण जिनमें ज्यादा होगा। क्लोरीन तो सब में है, तो यहां पर अब आपको पहचानना है कि सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो सीजियम में सबसे ज्यादा धात्विक गुण पाया जाता है, इसलिए इसमें कौन सा है ना, प्रबल होगा, कौन सा, आयनिक बंध। ठीक है, तो आयनिक बंध क्या है, प्रबल है सीजियम क्लोराइड में। किस यौगिक में विद्युत संयोजक बंध है, मतलब आयनिक बंध कैसे पहचानोगे। हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि एक आपका धातु होना चाहिए और एक आपका अधातु होना चाहिए, और उनमें से डिफरेंस जितना अधिक होगा, तो यहाँ पर बताओ H2O2, CCl4, CHCl3, NaBr। बताओ विद्युत संयोजक, तो भाई ये आपका NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड। कौन सा बंध प्रबलतम है,
तो बंध प्रबल वही होगा जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा होगा। इस सभी के सभी प्यारे बच्चों BrF, FF, ClF, BrCl ये सभी के सभी 17वें समूह के तत्व हैं, यानी हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसमें सबसे ज्यादा होगा, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन समान है, फ्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन फ्लोरीन ये दोनों पास हैं, लेकिन डिफरेंस फ्लोरीन ब्रोमीन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है पहले हमारा आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो देखो जरा फ्लोरीन क्लोरीन से फ्लोरीन ब्रोमीन, यानी आपका देखो जरा क्लोरीन ब्रोमीन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन, इससे ज्यादा है डिफरेंस फ्लोरीन ब्रोमीन में। इसलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 20 क्वेश्चन करना फटाफट। देखो किसी यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। आयनिक बंध भी पाया जाएगा, सहसंयोजी बंध पाया जाएगा और उप सहसंयोजी भी बंध पाया जाता है। CCl4, CaCl2, H2O नहीं, गलत बात है। तो ये भैया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नौसादर में, इसमें तीनों बंध पाए जाते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। आगे देखो H3PO4 में फास्फोरस की संयोजकता है, समन्वयन संख्या नहीं, संयोजकता हर बच्चा निकाल सकता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे निकालोगे? मैं निकाल कर बता दूं संयोजकता। देखो जरा थोड़ा सा फास्फोरस का निकालना है, 3 हाइड्रोजन तो 3 हो गया, फास्फोरस X, ऑक्सीजन कितना 4 और 1 ऑक्सीजन की संयोजकता -2 बराबर 0। तो 3 धन X -4 दूना 8 बराबर 0। तो X बराबर A माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बराबर 5। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखो Na2H2O3 में सल्फर की संयोजकता, सोडियम का 2 हो जाएगा, 2 सोडियम है इसलिए सल्फर का निकालना है तो 2x क्योंकि 2 सल्फर है। ऑक्सीजन का 3 गुणा -2 बराबर 0। देखो जरा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2x, 3 दूना 6 में 2 घटा दो तो 4 बराबर 0। तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, आंसर 2 हो जाएगा। देखो जरा आप लोग भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। 4 में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में बंधन प्रकृति है, बताओ कौन सा बंध है? सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, धात्विक, उपसहसंयोजी। जो बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है तो ठोस पढ़ा है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले बच्चों जो ग्रेफाइट है वो सहसंयोजी ठोस के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सा बंधन पाया जाएगा? सहसंयोजी बंधन पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक अमोनिया अणु में नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अमोनिया प्यारे बच्चों NH3 है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन और सबके साथ हाइड्रोजन एक बंध होता है। तो इसके पास 5 थे, 3 हाइड्रोजन से ले लिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये लो भैया, अष्टक नियम के आधार पर बोरान सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? छोटा आकार, उच्च आयनन ऊर्जा, निम्न आयनन ऊर्जा, ए तथा बी। तो देखो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, अपने ग्रुप में, अपने समूह में सबसे ऊपर है, इसलिए छोटा आकार है। और छोटा आकार इसलिए इसका आयनन ऊर्जा भी उच्च होता है, इसलिए आपका ए और बी दोनों कहा ना, छोटा आकार उच्च आयनन ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए आगे देखो भाई, जल के अणु में ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? युग्म की बात कर रहा है, युग्म की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर H2O की बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, तो 1 2 इनके पास 1 1। जब बंध बनाएगा तो 6 ऑलरेडी इसके पास थे और 2 इनसे पा गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। 8 में हम भाग दे देते हैं किसका? 8 में 2 का भाग दे देते हैं, तो 4 युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, 4 जोड़ा पाया जाएगा, 4 युग्म पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अणु उप सहसंयोजी बंध रखता है? बताओ उप सहसंयोजी बंध। तो आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें आयनिक बंध भी पाया जाएगा, उप सहसंयोजी बंध भी पाया जाएगा, और कौन सा बंध पाया जाएगा? आपका सहसंयोजी बंध भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, NH3 तथा BF3 के मध्य बंध होता है वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं। देखो NH3 में प्यारे बच्चों N के पास होता है लोन पेयर, मतलब एक युग्म होता है। ठीक है, और BF3 में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है। तो जो नाइट्रोजन है बोरान को
इलेक्ट्रॉन देगा और बंध बनाएगा। तब इस कंडीशन में जब किसी को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाया जाता है तो वहां पे जो बंध होती है उप सहसंयोजी बंध बनती है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पर NH3 है प्यारे बच्चों, जब NH3 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, और बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये बोरान को इलेक्ट्रॉन देता है और फिर बंध बनाता है, तो ये बनता है उपसहसंयोजी बंध। किस अणु में उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जिनमें डिफरेंस जितना अधिक होगा, HCl, HI, HBr, HF, ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बनता है सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसमें डिफरेंस ज्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। N2 के अणु में परमाणु बंधित होते हैं, बताओ, 1 सिग्मा, 2 पाई, 2 पाई, 1 सिग्मा भाई साहब, या 3 पाई, बताओ। तो ये N2 है प्यारे बच्चों। N2 जब ये N और N के बीच बंध बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, बीच में पाई, तो 2 सिग्मा 1 पाई। ओ माय गॉड, उल्टा कर दिया मैंने, इसमें उल्टा कर दिया। N और N, ये हमारा सिग्मा बीच में होता है, ऊपर पाई नीचे पाई, तो 1 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, ऊपर नीचे क्या होता है, पाई होता, बीच में होता सिग्मा, उल्टा कर दिया था यार, सॉरी। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें प्यारे बच्चों, और टेलीग्राम में ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा जहां पे मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग वहां से भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं जिसका अलग से प्लेलिस्ट बना है, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लो, प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ाई कर सकते हो, अपने आप को भापो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। जितने भी वीडियो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का भी सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।